हेलो बच्चा लोग। अ, मैं अविनाश राज आप लोग का स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री वाला चैनल में। अ, मैं करीब 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और ये मेरा यूट्यूब पे इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मैं फर्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो पहले हम ये समझेंगे मोलरिटी और नॉर्मलिटी में थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उसका रिलेशन का। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोलरिटी का। तो मोलरिटी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। मोलरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है भाई, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मलिटी की। तो नॉर्मलिटी क्या होती है? नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से करते हैं, कैपिटल एन से। तो ये दो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी है जिसके बीच में हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे कि दोनों के बीच में क्या होता है। आप एक चीज गौर कीजिए, इसमें आपको दो चीज आपको सेम दिखिएगा। क्या सेम दिखेगा? आप इसको वॉल्यूम को चेक कीजिए और इसके वॉल्यूम को चेक कीजिए। यानी आप कह सकते हैं कि सर जो डोमिनेटर है ना उसमें सेम आ रहा है, जो भी दिक्कत वाली बात है वो है नोमिनेटर में, ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें दिक्कत है। ठीक है, बस ये सब में दिक्कत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल्स। जनरली आप लोग समझते ही होंगे, मैं इक्विवेलेंट की थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि इक्विवेलेंट क्या होती है। तो इक्विवेलेंट होती है कि इक्विवेलेंट जो होती है ना वो होती है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। और आयनिक कंपाउंड में आपको पता है क्या होता है कि वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, मोल इंटू एन फैक्टर। तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। तो एन फैक्टर जो होता है, ये जो आपका एन फैक्टर है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर मैं 3 टाइप के सॉल्यूशन लूं, एक मैं एसिड ले लूं, एक बेस ले लूं और एक सॉल्ट ले लूं। तो अगर पूछा जाए कि बताइए एसिड का एन फैक्टर कितना होगा, तो जितना वो H प्लस रिलीज करेगा। आपने सुना होगा एसिड उसी को कहते हैं अकॉर्डिंग टू आरएनएस, जितना वो H प्लस को रिलीज करता है। मतलब एसिड का बेसिक जो डिफिनेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग है एन फैक्टर। कोई नया चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो जितना H प्लस रिलीज करेगा वो उसका उतना एन फैक्टर होगा। जैसे अगर ये Cl है बाबू, तो Cl के क्यों है जी, ये Cl जो है ना H प्लस और Cl माइनस में टूट जाए,
तो ये जो H प्लस है कितना H प्लस है, एक हो, तो यानी n फैक्टर कितना हो गलो, एक हो गलो। ठीक है बउआ। दूसरा बेस की बात करते हैं। तो बेस क्या होता है, तो जो OH माइनस रिलीज करता है उसी को बेस करते हैं। तो जितना OH माइनस रिलीज करेगा भाई उसका n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं NaOH ले लो बाबू, NaOH ले लेगा बाबू, तो क्या हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस हो जाएगा। तो ये कितना OH माइनस, एक, तो इसका n फैक्टर कितना, एक। ठीक है। सॉल्ट है तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्ट जो होता है ना वो होता क्या है कि दो आयन, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल NaCl, तो इसका इन फैक्टर जो होता है नंबर ऑफ केटायन या फिर एनायन, एनायन हो या केटायन हो, देखो सॉल्ट में जितना केटायन होगा उतना एनायन होगा, ये 100% श्योर है। अगर नहीं हो रहा तो आप कहीं गलत कर रखे हो। ठीक है। तो नंबर ऑफ केटायन हो या फिर नंबर ऑफ एनायन हो, ये क्या होता है इसका, आप कह सकते हो कि वो आपका एन फैक्टर होगा। जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लूं तो NaCl, तो NaCl किस में टूटेगा होगा, Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस में। तो ठीक है, तो Na प्लस कितना है, एक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बाबू। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अभी देखो क्या पढ़ के आया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ के आया मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है। तो देखो अब हम इक्विवेलेंट के जगह पे लिख लेते हैं मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है। बाई जैसे है एज इट इज नीचे वाला हम लिख देते हैं, यानी ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है। एक बात बताओ, डिफिनीशन देखना मोलरिटी का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट के जगह पे, ये पूरा जो पार्ट है देख लो, इसके जगह पे मैं मोलरिटी लिख दूं क्या, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोलरिटी और ये तो एन फैक्टर का एन फैक्टर रह जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन जो होगा वो एम इंटू स्मॉल एन हो जाएगा। ठीक है। या फिर कह सकते हो स्मॉल एन फैक्टर। यही रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी के बीच में। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन इसका अगर करते हैं, मान के चलो कोई एक सॉल्यूशन है और उसका मोलरिटी दिया हुआ है 2 मोल पर लीटर। ठीक है। और वो सॉल्यूशन जो है उसमें जो सॉल्यूट है वो है H2SO4। तो बताइए इसका नॉर्मलिटी क्या होगा। सिंपल है, या तो अच्छा एक फॉर्मूला, एक अगर पूरा डाटा दिया रहेगा तो आप वैसे नॉर्मलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर मोलरिटी दिया होगा तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला की यूज करना। डायरेक्ट क्या करेंगे, अभी आप पढ़ाए हैं कैपिटल एन इजिकल टू कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर, यही होगा। तो ये जो एसिड है इसका एन फैक्टर जानते हैं कितना होगा। ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो ये एसिड है तो ये रिलीज करेगा क्या, H प्लस, तो ये टूटता है बेटा 2H प्लस SO4 2 माइनस में, तो इसका H प्लस कितना, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना, 2। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए नॉर्मलिटी कितना होगा, तो
2 इंटू 2 यानी 4 इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोग बिल्कुल नए ही है चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं उन बच्चों के पास पहुंच सकूं जिनको सच में ज़रूरत है। धन्यवाद।